चले। हाय बेबी। निखिल, तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने यहाँ। ये गोवा में क्या कर रहा है? I don't know. तरुण, तुम यहाँ अचानक क्यों? अब मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी गोवा में आने के लिए? मुझे तो लगा था कि यहाँ पे फ्री एंट्री है, कोई भी आ जा सकता है, राइट? और वैसे भी मैं बेबी से मिलने आया, और बेबी से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। मैं तुमसे नहीं, बेबी से बात कर रहा हूं। तुम बीच में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा। अब तुम मुझे बताओगे, मैं चुप रहूं? बेबी, अपने दोस्त से बोल दो कि मुझसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं, वरना मैं वरना क्या? क्या वरना? क्या वरना? निखिल, stop it. मैं बताऊं क्या करूंगा? क्या? डेमो देखना? निखिल, क्या? निखिल, just stop it. निखिल, please stop. तरुण, please. What is this, guys? Calm down. ये बिना बात के क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? इसी ने शुरू किया। तरुण, ये what is this? अचानक ऐसे यहाँ, वो भी मुझे बिना बताए। तुम्हारे पापा ने भेजा। पापा ने? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि तुम उन्हें बिना बताए आ जाओगी और वो रिएक्ट भी ना करे? कुछ कहा उन्होंने? उन्हें तुम्हारी फिक्र हो। वो चाहते हैं कि तुम जब तक गोवा में हो एटलीस्ट तुम्हारी फिजियोथेरेपी यहाँ पे चलती। और वैसे भी उन्होंने बुआ जी से बात कर ली कि मैं यहीं रुकूं। और एक बात, बेबी, तुम अंदर आ रही हो ना? वो क्या है कि तुम्हारे पापा का फोन कभी भी आ सकता है। हाँ, तुम जाओ, मैं आती हूँ। निखिल, मैं अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। नहीं निखिल, मेरा रहने दो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं। निखिल, सुनो मेरी बात, हम फिर से प्लान करेंगे। पहाड़ में गया तुम्हारा प्लान और तुम। पापा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? गुस्सा थे वो? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कि तुम उनसे पूछे बिना गोवा आ गई। वो गुस्सा नहीं, वो परेशान थे तुम्हारे लिए कि तुम अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़ के आ गई हो। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेबी।
पर तरुण, तुमने उन्हें बताया क्यों कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ? क्योंकि ऑनेस्टली बेबी मुझे नहीं लगता कि तुम 100% ठीक हो। गॉड तरुण, आई एम फाइन। चल सकती हूँ, भाग सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने उन्हें कन्विंस क्यों नहीं किया? एज अ डॉक्टर ही तो एज अ फ्रेंड इतना नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? पापा को कन्विंस नहीं कर सकते थे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस लिए आया? मैं एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ फ्रेंड आया। तुम्हारे पापा ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो गोवा खुद जाएंगे और तुम्हें लेके आएंगे। सिर्फ यही एक तरीका था उन्हें कन्विंस करने का कि नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ यू, इसलिए मैं आया। सॉरी पर मुझे तुम पर जताना नहीं चाहिए था। इट्स ओके। अब तो मुझे वैसे भी तुम्हारी डांट खाने की आदत सी होगी। वैसे एक बात बोलूं, आई नो ये जो तुम सब कर रही हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू। ट्रस्ट मी, मेरी बात मानो, तुम प्लीज मेरे साथ दिल्ली चलो। तुम जितना खुद को इंटेलिजेंट समझते हो ना उतने हो नहीं। अगर तुम एक्चुअली चाहते कि मैं दिल्ली वापस चलूं तो यहाँ नहीं आते, क्योंकि अब तो पापा भी मुझे वापस नहीं बुला सकते। Damn. Tarun, you're an idiot. So, my boy. कल रात को क्या हुआ? नहीं, तूने उसे कहा ना? उसने रिप्लाई क्या किया? मिखेल? मिखेल? उसने ना कहा। या उसने कहा कि वो तुझसे नफरत करती है? या उसने कहा कि वो हैरी से प्यार करती है? उसका बॉयफ्रेंड आ गया दिल्ली से। बॉयफ्रेंड? बेबी का कोई बॉयफ्रेंड भी है? नो 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 नो। जब वो गोवा में थी तभी ऐसा कभी नहीं लगा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो भी दिल्ली से। मिखेल, मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है अरे, वो उसका फिजियोथेरेपिस्ट है। दिल्ली में मिला था मैं उससे। उस समय तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा है भी। शायद उस शो के लिए मैंने इसीलिए मना किया था, क्योंकि उन दोनों को साथ देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब बेबी गोवा आई तो मुझे लगा तरुण के साथ जो कुछ भी चल रहा था उन दोनों के बीच में वो सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मैं गलत था। लिसन मिखेल, मैं बेबी को जानता हूँ, वो सीधी सादी लड़की है और वो बॉयफ्रेंड टाइप की भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो पीछे पीछे गोवा तक नहीं आती, वो दोनों अभी भी साथ। बेवकूफ तो मैं हूं जो बेकार की उम्मीदें लगा के बैठा था कि बेबी वो मुझसे प्यार करती। मैं पागल बेवकूफ था। सब कुछ खत्म हो गया हैरी, अब वो मेरी कभी नहीं हो सकती। मैंने उसे खो दिया हमेशा के लिए। अब मैं उससे ये भी नहीं कह पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मगर तू न जाना कभी और शायद कभी न जानेगा। ये दिल मेरा दिल न माना कभी, समझता नहीं तड़पाएगा। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तड़पा ही दे तड़पा ही दे। I so hate him. अभी तो आया वो, इतनी जल्दी हेट भी कर लिया तुमने। So what? Hate करने में कितना टाइम
टाइम लगता है। और वैसे भी मेरा फंडा एकदम क्लियर है, जो बेबी को तंग करेगा उसे मैं हेट करूंगी। पूनम, तो बेबी की हेल्प कर रहा है। He's a nice guy. नो, ही इज नॉट। मेरे माइंड का एंटीना डबल सिग्नल पकड़ रहा है। बहुत चालू चीज है ये बंदा, ऊपर से हमारा दोस्त और अंदर से हमारा दुश्मन बन रहा है ये। अमन, इस पे ना हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। तो तू एक काम करना, तू रात को नजर रखना, क्योंकि मैं दिन में रखूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। Hey. हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आई शुड गो नाउ। बेबी कहाँ जा रही है? सिट ना। नहीं नहीं, तरुण के उठने से पहले मुझे एकेडमी पहुंचना है। मिखेल ने साथ में देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। डोंट वरी, अभी उसके कराटे की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। थोड़े टाइम में 40 होने वाले, वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाले। बाय गाइस। सुन ना, एक मिनट बैठना। क्या इसे गोवा से भगाने का प्लान बनाया हम? पापा ने भेजा उसे, वो ऐसे नहीं जाएगा। तो फिर तेरी रोमांस वाली लाइफ का क्या होगा? जब से मनु से आया सब गलत हो रहा है तेरे साथ। तेरी डेट भी कैंसिल हो गई यार। स्टॉप सेइंग दैट सोना, वो डेट नहीं थी। मुझे एक बात समझ नहीं है कि उसने तुझे रात में क्यों बुलाया? कहाँ ले जाना चाहता है वो तुझे? उसने तुझे हुडी पहन के आने को क्यों कहा? आधी रात में बीच पे ले जाकर वो तुझे तारे दिखाना चाहता है। हाउ रोमांटिक ना। और पब्लिक के बीच में तुझे किस करना चाहता है। हुडी पहनने के बाद तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बेबी है। What a gentleman he is. नहीं नहीं, वो बेबी के साथ बैंक में डाका डालना चाहता है। How excited. Okay guys, I'm going now. Bye. Okay bye. Okay listen. मैं उससे पूछूं क्या? Definitely. और सुन, अपनी नेक्स्ट डेट ना फिक्स करके आना। उस मनोज को तो मैं संभालूंगी। Okay, bye. Bye. क्या हुआ? ठीक से नहीं हो रहा? कोई बीट ऑफ हो गई? स्पिन फास्टर ट्राई करो। जो मर्जी आए वो करो। नहीं, ऐसे कैसे? तुम कहो ना, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? मुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है वो तुम ना ही जानो तो ज्यादा अच्छा है। और तुम्हें क्या करना है वो मुझसे मत पूछो, क्योंकि जो मैं कहूंगा वो तुम्हारे करने की बस की बात नहीं। तो बकवास बंद करो, जो करिए वही करो। Hey guys. Get out. तुम सबसे इतनी तमीज से बात करते हो या मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो? और वैसे भी मैं बेबी के लिए यहाँ आया हूं, और जब तक बेबी यहाँ है मैं यहीं रहूं। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सो प्लीज कंटिन्यू। ये गार्डन नहीं है जो घूमने तुम यहाँ पे आ गए, ये मेरी जगह है। यहाँ पे कदम रखने के लिए मेरी परमिशन जरूरी है, जो तुम्हें कभी नहीं मिली। तो आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज मैं अपना हाथ नहीं रोकूंगा। बेबी से समझाओ कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे पापा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि मुझे यहां से निकाल दिया गया है और तुम यहाँ अकेली हो तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। सो यू डिसाइड स्वीरा, मैं जाऊं? नहीं, तुम यहीं रुको। मिगेल प्लीज इसे यहाँ रहने दो। आई प्रॉमिस कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे पापा के नाम से धमकी दे रहा है तुम्हें। 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। ओह बेबी, तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है। क्या बोलूं मैं? एवरीथिंग इज ओके या सब ठीक। आई एम सॉरी मिखेल, आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। पर मैं पापा की बात नहीं टाल सकती। अगर मुझे सोलमेट्स करना है तो मैं तरुण को यहाँ आने से नहीं रोक सकती। प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो, बस कुछ ही दिन की बात है, उसे आने दो मेरे लिए प्लीज। अच्छा और एक बात, कल रात के लिए भी आई एम सॉरी। आई थिंक हमें तरुण के आने से पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्या वैसे मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले थे? प्लीज। क्यों जानना है तुम्हें? हाँ, अब क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है ना, वो संभाल। और मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूँ जल्दी से सोलमेट्स खत्म हो जाए और तुम जैसी से पीछा छूटे। हेलो सर। या हाय तरुण, सब ठीक है ना? यस सर, एवरीथिंग इज ओके। तुम बेबी के साथ ही हो ना? यस सर, मैं बेबी के साथ ही हूँ एकेडमी में। और वो कहाँ है? सर वो दोनों रिहर्सल कर रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं बेबी पे हमेशा ही नजर रखूंगा और उस मिखेल पे भी। एवरीथिंग विल बी फाइन। शी बेटर में तरुण, हमारी डील याद है ना तुम्हें? यस सर, मुझे अपनी डील याद है और मैं उसे पूरा भी करूँगा। गुड, मुझे फोन करते रहना। बाय। श्योर सर, आई विल। बाय बाय। सर मैं अपनी डील कैसे भूल सकता? बेबी को खोना नहीं है मुझे। क्या तुम बेबी से प्यार करते हो? यस। और वो, उसकी क्या फीलिंग्स है तुम्हारी? हम दोनों दोस्त हैं। अब वो मुझे लाइक करती है और मुझे यकीन है कि अब धीरे धीरे उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि बेबी गोवा में? हाँ, उसका एक फ्रेंड है मिखेल, कोरियोग्राफर है। उसका कोई शो। आई डोंट केयर कि वो कमीना कौन है, लेकिन मेरी बेटी उसके चक्कर में फंस गई है। उसे लगता है कि मेरी बेटी उससे प्यार करती है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो ये सोचता है कि मेरी बेटी गोवा उसके लिए आती है। सर मिखेल थोड़े दिन पहले यही था। एक्चुअली जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मुझे भी शक हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें गलती बेबी की नहीं है, उसी मिखेल की है। उसी ने बेबी को फंसाया होगा। बेबी को गोवा से वापस लाना था, उसको डांस से और इस लड़के से बिल्कुल दूर करना है। क्या तुम कर पाओगे? आप चाहते हैं कि मैं उसे डेली वापस ले आऊं? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मिखेल और डांस के लिए तुम उसके दिल में इतनी नफरत पैदा करो कि वो वापस जाने का नाम ना। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें बेबी से दोस्ती बढ़ाने की परमिशन दूँ। आई विल गिव यू माय ब्लेसिंग्स। सर नहीं, ये कोई एहसान नहीं है। तुम क्वालिफाइड हो, अच्छे लड़के हो, उस डांसर की तरह नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि बेबी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। बेबी को तो मैं पाके ही रहूंगा। रुको, आज के लिए काफी है। इससे ज्यादा करेगी उसके पैर में स्ट्रेन आ सकता है। रुको, तरुण गो होम। तरुण मैंने कहा घर जाओ। मैं दिल्ली में ही सब कुछ समझ और वो तुम्हारा पर्सनल मामला है। और एक बात साफ साफ सुनो, अगर तुम्हारा वो पर्सनल मामला मेरे काम के बीच में आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और वो फिर कभी एकेडमी में नजर नहीं आना चाहिए।
पापा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप प्लीज डॉक्टर तरुण को वापस बुला लीजिए। मैंने तुम्हारी मैरिज तरुण के साथ फिक्स कर दी है, और अगर अब तुम्हें गोवा में रहना है तो तरुण के साथ एंगेजमेंट करके ही रहना पड़ेगा।